हरिओम। हरिओम दादा। आज 1 अगस्त हमारे जो रामचरित मानस के हमारे जो गुरु रहे श्री हृदय नारायण योगी जी, उनका आज महानिर्वाण दिन है। उसके उपलक्ष्य उनके जीवन के जीवन मूल्य हम बोल सकते हैं, जो समाज में उन्होंने प्रसारित किए, उसको भी हम याद करेंगे। संस्था की एक प्रार्थना है, वह मैं गाकर आपको बताऊंगा। हालांकि मैं गाने वालों में से नहीं हूं, मगर पद्य है, कुछ सुर तो लगाना ही पड़ेगा। प्रार्थना इसलिए करनी है क्योंकि प्रार्थना में जीवन के मूल्य निर्धारित है। आज हमारा विषय भी हमने ईएनटी के ऊपर लिया है, नाक कान घसा। उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तत्पूर्व आज हमेशा की तरह हम प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात योगी जी महाराज का मैं आपको फोटो में दर्शन कराऊंगा, प्रार्थना करेंगे और उनके जीवन मूल्यों को याद करके फिर आगे बढ़ेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। क्योंकि मैं रामचरित मानस का एक विद्यार्थी हूं। रामचरित मानस एक अलौकिक ग्रंथ है। जीवस में ग्रंथ के अंदर जो भी सूत्र दिए हैं, वो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम है। शंकर जी ने राम कथा पार्वती को सुनाई, और इसलिए हम सर्वप्रथम शंकर और पार्वती जी की वंदना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वर। इसका मतलब होता है श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी के मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। योगी जी महाराज के समय में ही एक प्रार्थना का निर्माण हुआ था। किसी महानुभाव ने वो उस प्रार्थना को लिखा, योगी जी महाराज को पसंद आया और उसकी छपाई होके हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें उस प्रार्थना को गाया जाता है। मैं गुरुजनों को नमन करते हुए इस प्रार्थना को गाऊंगा। तत्पूर्व योगी जी महाराज का मैं आपको फोटो बताना चाहूंगा। ये बाएं हाथ के ऊपर योगी जी महाराज हैं और दाहिनी तरफ मेरे त्रिपाठी जी, ये योगी जी महाराज के गुरु। त्रिपाठी महाराज ने इनके ऊपर जिम्मा डाला था और ये कहते हुए कि मैं मेरा कार्य तुम्हारे माध्यम से पूर्ण करूंगा। और योगी जी महाराज ने उम्र के 97 तक इस कार्य को चालू रखा, पूरे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया। मैं आज हम ध्यान नहीं लेंगे क्योंकि कुछ समय हमारा योगी जी महाराज के याद में जाएगा। उन्होंने जो भी सूत्र आगे रखे हैं शायद ही आपके कभी ये कान में आए हों, इसलिए हमको सो याद करना है ताकि हम भी उसमें से कुछ सीख पाए। ईश प्रार्थना है, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देने का बड़ा अपना महत्व है।
जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती परपतिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बना। दसवां, पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाएं। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाएं। तप, सेवा, सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईश्वर में देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं यह प्रभु में दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे, तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यह प्रार्थना में तप, सेवा, सुमिरन के जो सूत्र मैं हमेशा बताता हूं, वे सूत्र इसमें निहित है। अभी योगी जी महाराज के जीवन में उन्होंने अपने त्रिपाठी जी महाराज से जो भी पाया, उसका पूरे विश्व में प्रचार और प्रसार किया। उनके अपने कुछ कोटेशंस है, लाजवाब। आप उसे कहीं भी नहीं सुनेंगे, इसलिए आज इस पर्व पर उन कोटेशंस को मैं याद करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। भगवान ही स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार है। भगवान ही स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार है, और वह अंदर बैठा हुआ है। जो बाहर दिखता है वह कुछ का कुछ है, और जो अंदर है वही सब कुछ। रामचरितमानस एक योग साधना है। जीवन काल में अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान एवं अखंड प्रेम की आंतरिक उपलब्धि तथा बाह्य जीवन में अटूट संपन्नता की प्राप्ति प्रेम तत्व से, भगवान से ही विभिन्न रिश्तों का आनंद एवं आधार है। और जीवन मुक्ति के बाद भगवत धाम में प्रवेश। योगी जी का एक गुरु मंत्र था, जो दिखे सो कुछ का कुछ, जो न दिखे वही सब कुछ। और वो हमेशा कहते थे, अधिकार रहित कर्तव्य पालन। उनका एक हमेशा एक सेंटेंस हुआ करता था, अधिकार रहित कर्तव्य पालन। उसका मतलब वो समझाते थे, बेटा बेटी ये महाजन है। महाजन क्या? जिससे हमने कुछ लिया है उसे लौटाना तो पड़ेगा ही। इस जीवन में लौटाओ या अगले जीवन में, पिछले जीवन में आपने कुछ उनसे लिया है और इस जीवन में आपको उन्हें लौटाना है। तो बेटा बेटी पत्नी ये सब महाजन है, जिनसे लिया है उनको देना पड़ेगा।
अधिकार रहित कर्तव्य पालन, इनके ऊपर अधिकार नहीं जताना है, अपना कर्तव्य पालन करना है। कर्तव्य क्या है? उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी लगाओ, बिजनेस करा दो, पत्नी को अलंकार से सुशोभित करो, ये आपका कर्तव्य है। उनके ऊपर अधिकार जताना नहीं, क्योंकि वे महाजन है। भगवान ही आपका सखा है, संबंधी है। उसका प्रागट्य आपके जीवन का निर्वाह करेगा। कर ही पाप पावई दुख। पा का मतलब होता है भगवान। अगर हम भगवान से दूर चले जाएं तो वही पाप है, और पाप करने में जीवन में दुख तो आता ही है। ये रामचरितमानस की चौपाई है जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। अब योगी जी महाराज के जीवन में उन्होंने अपने विचारों में अध्ययन के बाद जो भी परिवर्तन किए, समाज में उनकी जो भी रामचरितमानस की अच्छाइयां हैं वो प्रचार प्रसारित की। हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल गया। मैं भी 1980 में योगी जी के संपर्क में आया। योगी जी का 1 अगस्त 2001 ये महानिर्वाण दिन। उन्हें जब भी हम याद करते हैं, हमारे जीवन का जो भी उद्धार हुआ है वह उन्हीं के कारण है। वो हमेशा कहते थे, उनके जब भी हम पैर छूते, मेरी लात मत पकड़ो, मेरी बात पकड़ो। वे हमेशा वो कहते, लात पकड़ने से कुछ नहीं होगा, दर्शन लेने से कुछ नहीं होगा। शूर्पणखा को भी दर्शन हुए, नाक और कान कट गए। वे हमेशा वो कहते, दर्शन से कुछ नहीं होगा, विचारों में परिवर्तन ही स्थायी लाभ दे सकता है। भगवान की इच्छा होगी तो चाहे जो हो सकता है। अगर किसी सांप ने काटना भी होगा तो भगवान की इच्छा होगी तभी काटेगा, वरना नहीं काटेगा। उनके उनके जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं थोड़ी आपके साथ में रखना चाहूंगा। योगी जी महाराज हमेशा कुछ गोष्ठियों का आयोजन करते थे। 1 दिन की गोष्ठी, 3 दिन की गोष्ठी, ये उनके खास बात थी। 3 दिन के गोष्ठी में ये उपवास का महत्व समझाते थे। उनके एक खासियत थी, घड़ी लगा के समय पे वो काम करते थे। काम समय पर और सामान जगह पर। उनके जो भी कुर्ता पहनते थे उसमें 4 जेब होती थी, उसमें चिल्लर रखते थे वो। 4 आने, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया वगैरह। कोई भी याचक अपने दरवाजे पे आता तो तुरंत वो उस विशिष्ट जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल के उसको देते थे। जो भी याचक आएगा उसको खाली हाथ कभी लौटाते नहीं थे। मैं देने का सिद्धांत इसके ऊपर एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी, आज उसको याद करना चाहूंगा। योगी जी महाराज जम्मू कश्मीर जाया करते थे। जम्मू में उतरने के बाद स्टेशन के बाहर जब निकलते तो कुछ याचक लोगों की एक कतार लगती। हर एक को 4 4 आना वो देते और आगे बढ़ते। जब 1 2 ट्रिप के बाद में योगी जी वहां गए तो उन्हें एक याचक नहीं दिखा जो हमेशा उन्हें नमन करता था। तो पड़ोस वाले याचक को उन्होंने पूछा
कि ये यहां बैठने वाला कहाँ गया है? बोले महाराज जी, आपका प्रवचन सुनने के बाद में उसमें परिवर्तन हुआ, और जो भी उसने किया है, आज वो सब्जी पूड़ी का दुकान लगा के शेड बन चुका है, उसका दुकान सामने ही। ये देने का दशांश का परिणाम है, देने से मिलता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। योगी जी महाराज वहां गए, उन्होंने नमन किया, उनका सत्कार किया। कहने का मतलब जो है, देने से कम नहीं होता है, देने से बढ़ता है। आज तक हम लोग सीखे हैं कि जमा करो जमा करो जमा करो, बढ़ेगा। हमेशा याद रखिए, जहां भी जमावड़ा है वहां डीके प्रोसेस स्टार्ट होती है, सड़ना। तो जीवन में स्थायी लाभ कभी नहीं दे सकता है। वो कभी भी नींद को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। अगर वो सोने के बाद अगर कोई मुलाकात के लिए आता तो उनको जगाना पड़ता। वो बोलते थे, भगवान नींद से ऊपर है। भगवान की सेवा का ना भाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अपने आराम का महत्व गिरता जाएगा। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, जो कुछ भी है वह सब मेरे गुरु का दिया हुआ। योगी जी हमेशा कहते थे, लोगों को समझाया जाए कि वे जीवन को जिम्मेदारी से जिए। यदि इतना छोटा काम भी जिम्मेदारी से नहीं कर सकते, तो जीवन में बड़ी जिम्मेदारी क्या निभाएंगे? धन्यवाद का मत। योगी जी महाराज के जीवन की एक घटना है। उनका ड्राइवर उनको लेके एक जगह लेके जा रहा था। ड्राइवर ने किसी को पता पूछा कि फलाने व्यक्ति कहाँ रहते हैं। उस व्यक्ति ने समझाया, फलाने फलाने गली में जाओ, उनका मकान आपको मिल जाएगा। और ड्राइवर ने गाड़ी आगे ली। योगी जी महाराज ने गाड़ी को रोका, रिवर्स लिया। बोले, आपने उससे धन्यवाद नहीं दिया। उस व्यक्ति के पास कार गई, उसको ड्राइवर ने धन्यवाद दिए, योगी जी ने धन्यवाद दिए, और फिर आगे गाड़ी को बढ़ाया। तो कहने का मतलब यह है कि धन्यवाद देना ना भूले। हमें कृतज्ञ होना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि छोटी छोटी बातों में भी धन्यवाद देना अत्यंत महत्वपूर्ण। उपयोग का सिद्धांत में वो हमेशा कहते थे, सुख देने से सुख आता है। और ये नियम है, सुख देने से सुख मिलता है, और दुख खींचने से दुख भागता है। ये उनका खास सूत्र था। उनका कहना था, या तो तुम उपयोग करो किसी चीज का, या तो तुम उपयोग करो, या किसी अन्य को भगवान समझ कर दे दो। यदि अनुपयोगी वस्तु ये एकत्र करोगे, तो उपयोगी वस्तु जैसे सुख, शांति, प्रकाश, स्वास्थ्य आने से रुक जाएंगे। तो केवल अगर वो किताब के बारे में हमेशा बोलते थे, आपका पढ़ना हो गया गाड़गे साहब, वो किताब जो है दूसरे को दे दो। उनका एक वाक्य है, मुझे बड़ा पसंद आता है, ए बुक लेंट इज बुक लॉस्ट। अगर किसी को आपने किताब पढ़ने का दिया, तो आप समझ जाइए कि किताब को आपने लूज कर दिया, लॉस्ट कर दिया। और अगला वाक्य वो भी फिर दोहराते थे, ही इज ए फूल हु लेंड्स ए बुक, एंड ही इज ए बिगर फूल हु रिटर्न्स बोरोड बुक। आप मतलब समझ गए होंगे, उसका मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मगर उनका कहना है, हमें याद रखना चाहिए कि जो चीज की उपयोगिता हमारे लिए समाप्त हो गई, वो हो सकता है किसी और के काम में आ जाए। कोई भी सेवा छोटी नहीं होती।
कोई भी सेवा करिए वो छोटी कभी नहीं होती। सेवा को बढ़ाना और आवश्यकताओं को घटाना, ये उनका खास सूत्र था। हम लोग अपनी आवश्यकता को इतने बढ़ा देते हैं, इतने बढ़ा देते हैं कि अपने में ही हम घुल जाते हैं। मैंने जैसे सेवा के संबंध में 3 बातें आपसे कही थी। आय से दशांश, खाने से चतुर्थांश, और 24 घंटे में से 1 घंटा निःशुल्क से। बच्चों के लिए योगी जी महाराज कहते थे एक डिब्बा बना लो। अगर कोई 10 रुपया देता है तो उसका 1 रुपया उस डिब्बे में डाल दो, 9 रुपए खर्चा करो। अगर मम्मी तुम्हें पॉकेट मनी देती है, मम्मी ने अगर पॉकेट मनी के नाम पे आपको 50 रुपए दिए, तो 5 रुपए भगवान के, 45 तुम्हारे। तो भगवान का हिस्सा निकालने के बाद ही उसे अपनाओ। कोई व्यक्ति अगर आपको चॉकलेट, 2 चॉकलेट देता है तो 1 चॉकलेट किसी और को दो और 1 ही को आप। तो देने से आसक्ति कम होती है, और ये उनका हमेशा कहना था। विद्यार्थियों का एकमात्र लक्ष्य अपनी पढ़ाई की ही तरफ होना चाहिए। उन्हें राजनीति आदि से दूर रहना चाहिए। उन्हें केवल कॉलेज एवं किताबों से ही मतलब रखना चाहिए। छोटों का प्यार, बड़ों का आदर करना सीखे। ये योगी जी महाराज के महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपके सामने रखे। योगी जी महाराज ने अपना जीवन तो बदला ही, समाज में कई लोगों का जीवन बदला। उसी में का एक मैं भी साधक हूं। हो सकता है अगर योगी जी ना मिलते तो पता नहीं मेरी अवस्था क्या होती, पता नहीं स्वास्थ्य कितना अच्छा होता, पता नहीं मैं कितना संपन्न होता, पता नहीं मैं कितना सुखी होता, पता नहीं मैं अपने कर्तव्य के प्रति कितना जागरूक रहता। आज मैं मानता हूं कि जो भी योगी जी महाराज ने सिखाया है, मैं अधिकार रहित कर्तव्य पालन निश्चित रूप से फॉलो करता हूं। कर्तव्य पालन के समय मैं कभी ये नहीं देखता हूं कि इससे मुझे क्या मिलेगा, कभी नहीं। जो मिला है ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, और अपने जो भी आवश्यकता है उसको कम करने में मैं ज्यादा विश्वास करता हूं। अभी हमने बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने रखी। अभी हम अपने विषय की तरफ मुड़ेंगे। ENT। ई का मतलब ईयर, कान। एन का मतलब होता है नोट्स, और टी का मतलब होता है थ्रोट, कान, नाक और गला। ये विषय मैंने इसलिए चुना क्योंकि इनका आपस में संबंध है। और आप देखेंगे कि समाज में इनके जो भी स्पेशलिस्ट है वो भी कॉमन है। अगर इन तीनों में से कोई भी समस्या जीवन में आती है तो हमें मार्गदर्शन यही दिया जाता है कि फलाने फलाने डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट है, आप उनके पास जाइए। इसी संबंध में कुछ मैं, मेरा अध्ययन, मेरा अनुभव मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अब ये तीनों का आपस में संबंध क्या है, ये भी थोड़ा समझ लें। कुछ लोग जो है नाक बंद हो जाती है तो नजल ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं। नजल ड्रॉप का मतलब नाक का ड्रॉप। नाक में ड्रॉप डालने के बाद गले में उतर जाता है, यानी नाक का और गले का संबंध।
गले में अगर कुछ भी हो जाता है तो उसका असर कान पर भी हो जाता है। सर्दी खांसी अगर हुई, नाक बंद, गला चौकअप, तो उसका असर कान पे हो जाता है और कान भी बंद हो जाता है। जब भी सर्दी खांसी होती है आप अक्सर देखेंगे नाक भी बंद, गले में निगलने में तकलीफ और कान भी बंद, ये अवस्था प्राप्त होती है। अभी हमें ये देखना है कि अगर ये तीनों का आपस में संबंध है और तीनों में एक साथ या एक के पीछे एक समस्या आती है, इसका मतलब उस समस्याओं का कारण एक ही कारण होने के कारण तीनों पे अवयवों पर एक साथ वो असर करता है। और कारण क्या है? कफ। कफ का जमावड़ा, गले में अगर कफ का जमावड़ा हो जाएगा तो उसका डाया कम होगा और कफ के कारण लाली आएगी, निगलने में तकलीफ होगी। नाक में जमा होगा तो नाक बंद हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ। और वही कफ का परिणाम अगर कान के पर्दे के ऊपर अंदर से आता है तो कान बंद हो जाता है, सुनाई कम देता है। कहने का मतलब ये पूरे के पूरे तीनों मार्ग चौकअप हो जाते हैं। और मैंने इसके पहले भी जो मैंने कफ के ऊपर मैंने बात की थी, अस्थमा के ऊपर जब बात की थी, उस समय काफी चीजों का मैंने स्पष्टीकरण भी दिया था। आज इस विषय को आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभी मानसून का सीजन चल रहा है और मानसून के सीजन में सर्दी खांसी बुखार ये समाज में फैला हुआ है। हालांकि हमारे यहाँ तो पानी बरसात उतनी हुई नहीं, मगर फिर भी पानी बाहर गिरता है और छींके अंदर आती है। कारण सीधा है, कफ का जमावड़ा। अब कफ आया कहां से? मैंने हमेशा कहता हूं कि कफ जो है एक बाई प्रोडक्ट है। कहां से बनता है? फैट और स्टार्च के माध्यम से बनता है। ऊपर से निकले तो सर्दी कफ और नीचे से निकले तो आंव। आज मानसून में ये दोनों समस्याओं के ऊपर समाज लड़ रहा है। मेरे यहाँ आते हैं लोग, बताते हैं कि पेट में मरोड़ आती है, पेट रुक रुक कर दर्द होता है, गैस फॉर्मेशन होती है, पेट साफ नहीं होता है, या पेट में दर्द होकर भागना पड़ता है, वगैरह वगैरह। सर्दी खांसी के भी पेशेंट है, नाक बंद हो जाती है। हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है। जब तक इसके ऊपर हम सोचेंगे नहीं, मार्ग मिलेगा नहीं। और मार्ग ढूंढना ही हमारा कर्तव्य है। तो पहली बात हमें ये समझ लिया हमने कि कफ फैट और स्टार्च के माध्यम से बनता है। नाक के संबंध में कुछ विकारों का मैंने एक संग्रह किया है। नाक बंद होना, नाक में सूजन आना, छींके आना और हड्डी का बढ़ना, ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें। हालांकि नाक के संबंध में कई बातें हैं, मगर हम मोटी मोटी बात करेंगे क्योंकि हमें कारण ढूंढना है। नाक की शिकायत, गले की शिकायत और कान की शिकायत, ये शिकायतें परिणाम है, रोग नहीं। और परिणाम काय का है? एक्यूमुलेशन ऑफ कफ, एलिमिनेशन से रुक गया है। सो एक्यूमुलेशन को हम कैसा दूर करें, वो भी हमें सीखना है। और कफ क्यों बना, उसके लिए कफ कम बने या उसमें गाढ़ापन कम आए, वो पतला रहे, इसके लिए इलाज, ये इन बातों पे मैं आज रोशनी डालने वाला हूं। गला, थ्रोट। अब गले के कौन कौन से विकार है, बड़े मैंने इंपॉर्टेंट आइटम्स लिए हूं। हालांकि इसमें क्रॉनिक बहुत सी बातें हैं, केवल उसमें ढूंढना कि रोग कौन सा है, ये हमारा कर्तव्य नहीं। रोग क्यों हो रहा है यह जानना हमें आवश्यक है।
इसलिए हमने मोटी मोटी बातें, घरेलू, क्रॉनिक नहीं। जैसे कोई कहे कि भाई गले का कैंसर, वो उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि कैंसर ना होने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। वही हमें देखना है कि कैंसर ना हो, वही हमें देखना है कि कफ से सिस्टम जो चोकअप होती है वो ना हो, और कब बनने की प्रक्रिया कम हो, और कब बने भी तो पतला रहे, आसानी से निकल जाए। नाक से निकले नीचे से, आंव के माध्यम से नीचे से निकले, सीधी बात है। जहां भी जमावड़ा है वहीं तकलीफ है, सिस्टम चोकअप हो जाता है। वो ना हो, इसकी हम व्यवस्था करना चाहेंगे। और जहां भी क्रॉनिक कुछ आप लोगों के सोच में हो या कुछ अनुभव भी हो, तो याद रखें, वह एक डॉक्टर का रिसर्च वर्क है, डॉक्टर का एक डायग्नोसिस है। हमारा भगवान तो वही हमारा डॉक्टर है। हम तो उसी पे निर्भर रहते हैं कि हमारा डॉक्टर जो कहे करे, बस वही हमें मंजूर। थ्रोट में टॉन्सिलाइटिस, गले में सूजन, निगलने में तकलीफ, गले में लाली, मुंह में छाले, कुछ लोगों को खिंचके हिचके आती है, हिचकी, खांसी वगैरह, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए रोजमर्रा की जिंदगी में जिसका हम लोग अनुभव करते हैं। कान के संबंध में, कान में सूजन आती है, कान में दर्द होता है, मल, अंदर में वैक्स है, कुदरती व्यवस्था है, उसमें गीलापन रहता है, वैक्स रहता है। वो वैक्स के ऊपर अगर हम जैसे धूल मट्टी में जाते हैं, गर्मी के मौसम में हम बाहर जाते हैं, हालांकि आजकल बड़ी अच्छी बात है कि पूरा मुंह ढक लिया जाता है, कान भी ढक लिए जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर अगर कान खुले हैं तो उसमें मट्टी जाएगी और वैक्स में घुल जाएगी, और वैक्स जो है, वैक्स का जो गीलापन है वो मट्टी खींच लेगी, और जो मल है वो सूखा होगा, सूखा होगा तो कान में तकलीफ देगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई लोग जो है वैक्स निकालने के बड़े पीछे पड़ते हैं, लकड़ी डालेंगे, क्या क्या करेंगे, जख्म भी होती है, कभी पस फॉर्मेशन भी होता है। ये चीजें ना हो, और इसलिए केयरफुल रहना आवश्यक है। कम सुनाई देना, और काम में पस, कहने का मतलब कान पकना, ये जो बातें अभी, ये मैंने 3 अवयवों के महत्वपूर्ण समस्याएं आपके सामने रखी। अभी एक एक समस्या के ऊपर हम गौर करेंगे, उसका इलाज भी ढूंढने की कोशिश करें। मगर एक बात याद रखिए कि खाने से रोग है और न खाने से तंदुरुस्त है, यह भूलना नहीं है। सो खाने से रोग है तो क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, इसका अपना महत्व आता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सुबह 12 बजे तक खाली पेट, यानी उपवास न खाना, दोपहर के बाद कच्चा, जो कुदरत ने दिया हुआ है, आसानी से हजम होगा, और कहीं भी कब बनने की समस्या नहीं रहेगी। और रात्रि में एक समय का भोजन, मेहनत के बाद और खाने के बाद विश्राम। ये सूत्र अगर हम याद रखें तो मेरा ये मानना है कि जीवन में जो क्रॉनिक समस्याएं आती, उससे आप बचे रहेंगे, भगवान से नाता जोड़िए। ये रामचरितमानस में जो सूत्र है दिया हुआ है, सेवा तप के बारे में मैंने आपको बताया, सेवा के बारे में इसके पूर्व बताया। आज हमने ध्यान लिया नहीं है, मगर हर एक को अगली बार से फिर हम ध्यान लेंगे। और ध्यान भी अति आवश्यक है, दिन में 3 बार 20-20 मिनट। अभी नाक के संबंध में हम बात करेंगे। ये सभी समस्याएं वर्षा ऋतु में ज्यादा होती है। इसका प्रमुख कारण ऋतु परिवर्तन है। कफ का प्रमाण बढ़ने से सर्दी द्वारा कफ निकलता है, न निकलने पे शरीर खांस कर कफ निकालने की कोशिश करता है। कई लोग हैं कि खांसते हैं, कफ निकालने की कोशिश, तो खांसी जो है ये शरीर की कफ फेंकने की कोशिश है, ये रोग नहीं है। खांसी आती है लोगों को, भाई खांसी के ऊपर जो दुनिया भर के सायरप लोग लेते हैं, और कई दुर्घटनाएं भी हुई है, आप लोग जानते हैं। बजाय सायरप, बजाय उसके लिए खांसी रोकने की जगह, अगर कफ ना जमा हो या कफ ना बने, इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो खांसी आएगी नहीं, कोई कारण नहीं। मुझे याद आता है कुछ साल पहले की बात है, मुझे खांसी हुई, और खांसी कितने दिन चली, 2 महीने चली। बीच बीच में खांसी आती, रात में भी आती।
मैं कुछ नहीं करता था। मैं तो हालांकि लोगों को गार्गलिंग के लिए या स्टीम लेने के लिए कहता हूँ, मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। तुझे जितने दिन खांसी मुझे देनी है देता रहे, मैं खांसता रहूंगा, तू जो देगा मैं स्वीकार करूँ। वो 2 महीने के पीरियड में मेरे यहाँ बेरी के पेड़ थे, रोजाना मैं दिन में कम से कम नहीं तो 2 बार तो बेरी खाता ही था, और खांसी भी चालू और बेरी भी चालू। मैं खांसी को बोलता था तुझे खांसना है तू खांसता रहे, मुझे के बेर खाना है मैं बेर खाता रहूंगा। कौन जीतता है कौन हारता है वो भगवान तय करेगा, हमें कुछ नहीं। 2 महीने के बाद में, जैसे मैंने कहा, यू फॉरगेट डिसीज, डिसीज विल फॉरगेट यू। उसी माफिक खांसते खांसते शरीर थक गया, वो खांसी को बंद होना पड़ा, और मैं खांसी से मुक्त हुआ। हालांकि ये प्रयोग आप करें ऐसा मेरा कहना नहीं है, मैंने अपना अनुभव है। किसी एक्सपर्ट का सलाह जरूर लिया जाए। मैं कहता हूं मैंने अपने पे प्रयोग किए, मगर अध्ययन के पश्चात योगी जी महाराज के मार्गदर्शन के तहत। किसी का मार्गदर्शन हो बात अलग है, आप हिम्मत जरूर जुटा सकते हैं। तो कहने का मतलब, इस प्रकार से हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अभी इलाज इसका क्या है? कफ जो है, इसको इसका जो परिणाम हो रहा है, नाक बंद, गले में तकलीफ, कान बंद, अब इसका इलाज क्या है? अब छोटी छोटी इलाज है, घरेलू इलाज है, अब अपना इलाज करिएगा, उससे कोई नुकसान नहीं है। सबसे बढ़िया इलाज जो है, मैं गार्गलिंग को मानता हूँ। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक और चिमटी पर हल्दी डाल दीजिए। कोरोना के समय मैंने कई लोगों को इलाज बताया था, और काफी उन्हें लाभ हुआ। सो गार्गलिंग से इसको सेक मिलता है, पूरे गले को भी और मुंह को भी सेक मिलता है, उसका एक्सटेंशन नाक कान तक चला जाता है। तो सेक मिलने से क्या होता है कि कफ पतला होता है, वो एक तो नाक से निकल जाएगा, या अगर नीचे पेट में जला जाता है तो आंव के माध्यम से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब, गार्गलिंग, उसके बाद स्टीम। स्टीम में भी मैं अक्सर ठंडी के मौसम में अदरक डालकर स्टीम लेने को कहता हूं। एक बर्तन में पानी उबालिए, उसमें अदरक का खीस बनाइए और उसको डाल दीजिए, ऊपर से शाल या टॉवल ले लीजिए, आंखें बंद, नाक और मुंह खुला, भाप लीजिएगा। अदरक की जो गर्मी है उसके कारण भी कफ पतला होता है, तो निकलने में आसानी होती है। अदरक की एक खासियत याद रखिएगा, बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो दवाइयां काफी है, मगर बॉडी टेम्परेचर जब घट जाता है, बॉडी ठंडी हो जाती है, तो उसके लिए कौन सा इलाज? उसके लिए अदरक एक इलाज। अदरक की चाय, अदरक की भाप, आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि अदरक लेने से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ लोगों को होते हैं हाथ ठंडे हो जाते हैं ठंडी के मौसम में, तो ऐसे समय अदरक मुंह में रखिएगा, बॉडी टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा। जल नेति, नाक अगर बंद हो जाता है तो जल नेति, अगर आपने गूगल पे सर्च किया तो गूगल पे आप डाल दीजिएगा जल नेति पॉट, आप डाल दीजिए, आपको देखने को मिलेगा। चाय की केटली होती है उस माफिक उसका आकार होता है, और उसकी कॉस्ट उसमें गूगल पे भी 30 रुपया कॉस्ट रखी है। हालांकि बाहर में अलग अलग साइज के जल नेति पॉट मिलते हैं। मेरे रिश्तेदार में एक को ऐसी नाक बंद होने की शिकायत थी, तो एक आधा लीटर की बोतल जल नेति पॉट करके उन्हें मिली, उनके उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, कफ निकला, उनको काफी राहत मिली, धन्यवाद के तौर पे उन्होंने मुझे फोन किया था। कहने का मतलब यह है कि जल नेति पॉट, अगर जिनकी नाक बंद हो जाती है तो जल नेति गुनगुने पानी में नमक डालिए, कुर्सी पे या जैसे इंडियन स्टाइल बैठ जाइए, गर्दन को तिरछा करिए, एक नाक से पानी छोड़िए, दूसरे नाक से निकल जाएगा, फिर दूसरे नाक से पानी छोड़िए, पहले नाक से निकल जाएगा, और छींक कर कफ को निकाल दीजिए। एक दिन में नाक मोकला हो जाए। कुछ लोग जो है नाक बंद होने के लिए कुछ नजल ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं। मेरे एक मित्र थे, वो नजल ड्रॉप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा फेमस ड्रॉप है ऑट्रिविन नाम का, तो एडवर्टाइजमेंट भी आती है उसकी, तो वो हमेशा इस्तेमाल करते थे। तो मैं हैदराबाद अपने
साड़ू जी के यहाँ जाने वाला था और वो उस कंपनी के ही एरिया मैनेजर थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम्हारे लिए कुछ नजल ड्रॉप की बोतल ले आता हूँ। अरे गाड़गे साहब मत लाइए। मैंने कहा क्यों? वो नजल ड्रॉप जब गले के अंदर उतरते हैं तो स्वाद बिगड़ जाता है धीरे धीरे, उसका पता नहीं बोले क्या परिणाम है, मगर स्वाद आता ही नहीं। मीठी चीज मीठी नहीं लगती, तीखी चीज तीखी नहीं लगती। बोले मैं लौंगी मिर्ची तो सीधा खा जाता हूँ। तो ये दुष्परिणाम होता है। तो इसलिए नजल ड्रॉप्स के जगह पे अगर जलनीति करे और सोते समय, छोटे अगर बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, तो कोकोनट ऑयल को थोड़ा गुनगुना करके 2-2 ड्रॉप्स अगर आपने डाल दिए नाक में तो नाक मोकला हो जाता है। कोकोनट ऑयल में इसलिए कहता हूं कि कोकोनट ऑयल में फैट्स कम है, वो आसानी से फैल जाता है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और नाक खुल जाती है। अब खाने इसमें अब कब ना बने, इसके लिए खाने के लिए मैं हमेशा दोहराता हूं, फैट और स्टार्च कम से कम। फैट और स्टार्च, फैट में तेल घी आता है और स्टार्च में आलू, साबूदाना और चावल आते हैं। और मैंने कई टाइम भी बताया था कि चावल को पकाने के पहले 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रखें और उसको मसल कर धो दें और बाद में कुकर लगा ले तो स्टार्च निकल जाएगा। आलू की सब्जी खानी है तो उसको उबालिए, स्टार्च निकल जाएगा, बाद में भगोरिए, सब्जी बना लीजिए। साबूदाना तो खैर खाने में कम आता है इसलिए उसकी ज्यादा चिंता नहीं। तो और तेल और घी बगोरने के लिए जितना तेल लगता है उतना तेल इस्तेमाल करिए, घी की मात्रा कम से कम रखें। चपाती को अगर लमाना है, पहले जमाने में हमको याद आता है कि हमारी माता जी घी में चम्मच को डालती और उसका जो पिछला हिस्सा होता था उसको चपाती को रगड़ और फिर 2 चपातियां आपस में रगड़ के घी का ट्रांसफर होता। कहने का मतलब कम से कम घी, कम से कम तेल का इस्तेमाल हो ताकि कफ कम से कम बने। सर्दी हमेशा पतली होनी चाहिए, नाक से पानी जैसे बह जानी चाहिए। दूसरा थ्रोट, गला। अब गले के संबंध में भी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गले में टॉन्सिल्स का बढ़ना, एक बात याद रखिए कि टॉन्सिल्स क्या है। हमारे मकान में एमएससीबी का इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें फ्यूज बॉक्स होता है। फ्यूज बॉक्स, उसमें कुछ एक तार, उनके एक स्टैंडर्ड उसका साइज रहता है, वो डाल दिया जाता है। वो क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि अगर 230 वोल्ट के जगह 240 या 250 आ जाए तो फ्यूज उड़ जाएगा, लाइट चले जाए। तो कहने का मतलब वो है कि एमएससीबी के बोर्ड के अंदर का फ्यूज, अंदर के घर के अंदर जो भी मशीनरी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो भी कुछ है, उसको सुरक्षित रखने के लिए वो फ्यूज डाला। वैसे ही गले का जो टॉन्सिल्स हैं, बाहर से जो भी इंफेक्शन अंदर जाता है उसको रोकने के लिए टॉन्सिल्स बने। तो इन्फेक्शन पहले टॉन्सिल्स को होगा, उसमें लाली आएगी, सूजन आएगी, निगलने में तकलीफ होगी। ये जो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इंफेक्शन न जाए इसके लिए ये टॉन्सिल जो है ये फ्यूज का काम करे। अगर ये आपने फ्यूज को निकाल दिया तो क्या होगा? इन्फेक्शन डायरेक्ट सिस्टम के अंदर चला जाए। वैसा ना हो इसलिए टॉन्सिल्स का बड़ा अपना इंपॉर्टेंस। प्रोस्टेट ग्लैंड, टॉन्सिल्स, ये एक फ्यूजस है बॉडी के। वो इन्फेक्शन कैरियर, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, वो इन्फेक्शन कैरियर्स है। वो सूजेंगे, लाली होगी, अंगार होगी, दर्द होगा। तो कोशिश करिए। अब मेरे यहाँ भी एक टीचर आते हैं जो संगीत टीचर हैं, पीएचडी हैं संगीत में। उनके बच्चे को अपेंडिसाइटिस यानी पेट में दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा अपेंडिसाइटिस का अटैक आ गया है। और अपेंडिसाइटिस जो है वो बॉर्डर लाइन पे, कहने का मतलब अपेंडिस कभी भी फूल सकता है, इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उन्होंने कुछ दवाई वगैरह ली और बेटे को लेकर मेरे यहाँ आ गए। अब हमारे यहाँ तो अमृत है, 12 अक्षार पद्धति, अमृत। मैंने 12 अक्षार पद्धतियों का इस्तेमाल किया,
करीबन 2 महीने के ऊपर हो चुका है, ना उसको कोई दोबारा अटैक आया, न सूजन आई, न दर्द है, न कुछ न। अपेंटिस, अपेंडिसाइटिस, आइटिस का मतलब सूजन, आर्थराइटिस, आइटिस यानी सूजन, टॉन्सिलाइटिस, आइटिस यानी सूजन, यानी ऑर्गन के नाम को आइटिस जोड़ दिया तो उसका सूजन, उस ऑर्गन में सूजन आई, ये उसका मतलब होता है। बड़ा बड़ा नाम सुनने के बाद डरने की जरूरत नहीं, ये अंग्रेजी के बड़े लफ्ज हैं, क्योंकि हम लोग डिक्शनरी का इस्तेमाल कम करते हैं तो हमें उसका मतलब क्या समझेगा। मैंने इसलिए निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की थी, और उस समय मैंने तीनों चीजों का स्पष्टीकरण अच्छे रूप से दिया। उसके पहले मैंने इम्यूनिटी के ऊपर भी बात की, इम्यूनिटी क्या है इसका भी मैंने पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण दिया। जिन लोगों को वो नहीं सुना है, यूट्यूब के ऊपर जाइए, उसमें डालिए लेक्चर सीरीज ऑफ डॉक्टर सुरेश गाडगे, आपको मेरे पूरे 27-28 लेक्चर पूरे सुनने को मिल जाएंगे। उसके अंदर काफी अच्छी बातें मैंने लिखी हुई। अभी हम लोग थ्रोट के ऊपर बात कर रहे थे, तो टॉन्सिल्स के मैंने आपको बताया, टॉन्सिल बढ़ने का कारण अंदर में कफ का जमावड़ा, कफ ना निकलने के कारण उसके पिछवाड़े में, कहने का मतलब ऑर्गन के ऊपर लाली आना, ये उसका कारण बनता है। जहां लाली है वहां अंगार है, और जमावड़ा अगर ज्यादा होता है तो थ्रोट का डाया कम हो जाता है, निगलने में तकलीफ। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। फिर उसके लिए क्या करना है, बात बड़ी सिंपल, ईएनटी, तीनों का डॉक्टर एक, तीनों का विकार का कारण एक, और तीनों का इलाज भी एक, याद रखिएगा। फूड इज ए बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग को बनाता है, अगर उसमें टूट फूट होती है तो बनाने वाली चीज को ही अप्लाई करना चाहिए ताकि वो दुरुस्त हो जाए। बिल्डिंग में डैमेजेस होते हैं तो सीमेंट रेती ही लगानी पड़ती है, शरीर के अंदर डैमेजेस होते हैं तो कुदरत के समीप रह के कुदरती व्यवस्था को अपनाना होता है। तो वैसे ही हमें गार्गलिंग करना है, गुनगुने पानी में नमक या चिमटी भर हल्दी डाल के स्टीम लेना है, गला मोखला हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं। उससे थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा, थायराइड, आजकल थायराइड की बड़ी शिकायत है। अब थायराइड क्या है, थायराइड एक ग्रंथि है, यह ग्रंथि शरीर जब बढ़ता है तो एक्टिव रहती है, और जब बढ़ना रुक जाता है तो वह साइलेंट हो जाती, इनएक्टिव हो जाती है, मगर बाकी ग्रंथियों के ऊपर कंट्रोल करती है। ये थायराइड का कारण है। मगर थायराइड की ग्रंथि बढ़ने के बाद भी अगर एक्टिव हो जाए तो ना तो वो खुद पे कंट्रोल कर सकती है, ना तो बाकी ग्रंथियों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकती है। और उसका कारण है कि थायराइड ग्रंथि इरेटिक बिहेवियर करती है, इरेटिक असंबद्ध व्यवहार करती है, एक्टिविटी करती है। और उसके कारण कई लोगों के संबंध में हमने देखा है, कोई लोग बहुत मोटे होते हैं, वजन बढ़ जाता है, कोई लोग एकदम दुबले होते हैं, कुछ लोगों की कुछ शिकायत होती है, किसी को महिला हो तो मासिक समस्या आती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, ऐसी कई बातें। यह अध्ययन का विषय है, मैंने आपके सामने यह रखना इसलिए चाहा कि मैं उसका इलाज आपको बता दूं, परिणाम मैंने बता दिया आपको। सो थायराइड के लिए क्या करना है, मेरे यहाँ एक महिला पेशेंट आती, उसको थायराइड की शिकायत थी, और मेरा वो लेक्चर भी सुनती थी, उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन भी करती थी, उसका थायराइड से वो मुक्ति पा गई। तो जब वो आई, मैंने पूछा, मैंने कहा कैसा है आपका थायराइड, कैसा है, बोले कुछ नहीं, थायराइड एकदम ओके, नो शिकायत। मैंने कहा अच्छा, आपने क्या किया, बोले जो आपने बताया। मैंने कहा मैंने क्या बताया, तो उसने उस चीज को रिपीट किया। थायराइड ग्रंथि की शिकायत ना हो इसके लिए, जैसे मैंने कहा गार्गलिंग, तो उसमें एक खास है ही गार्गलिंग, साथ ही साथ उसको कुछ हम एक्सरसाइज के तौर पे लेते। एक्सरसाइज क्या है,
पहला एक्सरसाइज है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करके भी थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता। अब एक्यूप्रेशर रोजाना संभव नहीं होगा, इसलिए तालियां बजाइए। वो महिला क्या करती थी, मंदिर में जाती थी सुबह आरती के वक्त और मुंह से जोर से आरती बोलती थी और जोर जोर से तालियां बजाती थी। अब वो तालियां बजाने के कारण एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है एक्टिव होते थे और उसका असर उसके थ्रोट के ऊपर हो गया। थायराइड जो है वो कंट्रोल में आ गया। तालियां बजाने से, एक्यूप्रेशर पॉइंट और जोर से बोलने से गले का एक्सरसाइज, गले को एक्सरसाइज मिला। और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं उनको एक ही सूत्र याद रखना है, सुख देने से सुख मिलता। उसके तहत उनको क्या करना है, एक बलून का पैकेट लेना है, फुग्गा जिसको बोलते, बलून का एक पैकेट लाना है और रोजाना सुबह एक 5 या 10 फुगे फुलाना है, धागे से बांधना है। अब बच्चों को खेलने के लिए देना है। सुख देने से सुख मिलता है। एक 5 या 10 फुगे सुबह, 5-10 फुगे शाम को फुला के बच्चों को खेलने के लिए दे दीजिए। अपने बच्चों को तो आप कर्तव्य के नाते देने ही वाले हैं, बाहर के बच्चों को दीजिए, बाहर के बच्चों को दीजिए, उन्हें आनंद लेने दीजिए। आपके जीवन का में आनंद का प्रगटीकरण होगा, पक्का देने से मिलता है। तो कहने का मतलब, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, मुंह से जोर से बोलना। हालांकि कुछ लोग जो हैं बोलते हैं कि भाई जम के बात करते हैं या खूब बोलते हैं, तो ये कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। अब किसी को कहें मॉर्निंग वॉक जाया करो, कहते घर के अंदर ही घूमने से बहुत वॉकिंग हो जाता है, तो ये व्यायाम नहीं है। व्यायाम हमें व्यायाम के तहत ही लेना पड़ेगा, तब जाके उसका सही असर हमें मिलेगा। तो इसलिए फुगे फुलाना, गार्गलिंग करना, जोर से बोलना, ये एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो थायराइड की जो भी शिकायत है वो निश्चित कम होने में आपको मदद मिलेगी। जो महिला को मैंने दुरुस्त किया उसने मुझे लिखित में दिया, उसका फोन नंबर, उसका फोटो, और लिखित में दिया कि आपने जो भी पद्धति मुझे बताई उससे मेरा थायराइड ठीक हो गया, मैं आपके शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद एक लड़की कोई जो रिसर्च वर्क कर रही थी थायराइड के ऊपर, वो आई और उसने मुझसे कुछ अनुभव मांगे, तो मैंने वो कागज उस लड़के को दे दिया। मैंने कहा ठीक है, समाज में काम में अगर आता है तो अच्छी बात। तो कहने का मतलब यह है कि थायराइड के लिए जो बातें मैंने आपको बताई वो आपको फॉलो करनी है। और तप का बड़ा महत्व है। तप, जैसे मैंने तप के संबंध में पहले ही बोला, आकाश तत्व सुबह, वायु तत्व अग्नि तत्व दोपहर में, और रात में जल तत्व और पृथ्वी तत्व का अनाज। अनाज कहने का मतलब सेवन आपको करना है। आकाश तत्व सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं, दोपहर में कुदरती व्यवस्था जो है, फल सलाद वगैरह, और रात्रि में एक समय का भोजन, और भोजन के पश्चात विश्राम। ये सूत्र अगर हम अपनाते हैं तो मेरा यह मानना है कि थायराइड पर भी इसका बड़ा अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा। कोशिश करिए। केल्याने होत आहे आधी केलेची पाहिजे, मराठी में कहा जाता है, केल्याने होत आहे आधी केलेची पाहिजे। हम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, कोशिश में तो हम लोग पीछे पड़ते। हमें क्या चाहिए, गोली डॉक्टर ने लिखवा दी, गोली खा ली, पानी पी लिया, इम्यूनिटी बढ़ गई, बस एडवर्टाइज देखी और उसके माफिक चलते गए। गोली खाकर इम्यूनिटी अगर बढ़े तो मैं तो कहूंगा कि फिर खाने की जरूरत नहीं, गोलियां खाते रहो। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं, खाना कम खाते, गोली ज्यादा खाते हैं, क्योंकि बीमारी इस कदर बढ़ चुकी है कि खाना जाता ही नहीं, मगर गोली खानी पड़ती क्योंकि जिंदा रहना है। भले मरते मरते जिए मगर गोली खाकर जिए। ये सूत्र बड़ा गलत है। ईश्वर ने बड़ा सुंदर एक शरीर दिया है। योगी जी ने अधिकार रहित कर्तव्य पालन हमें सिखाया है। तो अधिकार रहित कर्तव्य पालन तभी हो पाएगा कि जब हम तंदुरुस्त बने रहेंगे, और तंदुरुस्त बनने के लिए भगवान का प्रागट्यकरण बहुत आवश्यक है। इसलिए तप सेवा सुमिरन, इसको अपनाइए। मेरा ये मानना है कि भगवान का जीवन में
प्रागट्यकरण होगा। जहां भगवान है वह क्या नहीं है। भगवान ही स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार है, और उसका प्रागट्यकरण ही जीवन का में बदलाव लाने के लिए कामयाब है। मैंने गए टाइम भी एक कहानी सुनाई थी, आज भी दोहराना चाहूंगा। द्रौपदी वस्त्र हरण का किस्सा आप लोग जानते हैं। कौरवों के महासभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। वहां पे बड़े बड़े योद्धा लोग थे। कई बार होता है ना कि भाई मैं अगर बीमार हो जाऊं तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बड़ा विश्वास करते हैं, बुरी बात नहीं है। तो उस समय पर द्रौपदी ने भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबके तरफ देखा। पांडव तो जो है हार चुके थे, द्यूत में तो बैठ गए, वो कुछ कर नहीं सकते थे। द्रौपदी वस्त्रहरण की कहानी हर व्यक्ति जानता है। भीष्म पितामह, ये जो भी आचार्य लोग थे, उन लोगों ने कौरवों का नमक खाया था, इसलिए उनके विरोध में जा नहीं सकते थे। यह प्रक्रिया जब चली, वो हतबल हो गई। हतबल होने के पश्चात उसने कृष्ण भगवान को याद किया, और जैसे याद किया कृष्ण भगवान हाजिर। बड़ी नाराज हुई, सांवला तू कहां गया था? कृष्ण भगवान ने कहा तेरे पीछे ही तो खड़ा था, तो दौड़ के क्यों नहीं आया? तो बोले तूने याद ही नहीं किया। पूरा तमाशा मैं देख रहा था, जैसे तूने याद किया मैं हाजिर हो गया। अब बोल क्या चाहती है? बोले चाहने की क्या बात है, अवस्था मेरी देखो क्या हो रही है, और इसके ऊपर क्या तुम कर सकते हो करो। और हमने देखा है कृष्ण भगवान का दर्शन किसी और को नहीं होता था, केवल द्रौपदी को होता था। और द्रौपदी को वो वस्त्र देते थे, और उसका वस्त्र निकलता था, इधर वस्त्र पहनाया जाता था। ये हमने चित्र देखा है। कहने का मतलब यह है कि जहां भगवान है वहां सब कुछ है। करे ही पाप पावे दुख, यानी पास से, यानी ईश्वर से अगर आप दूर जाते हो तो पाप करते हो, और पाप का परिणाम दुख होता है। और इसलिए इस चीज को हमें याद रखना है। भगवान का प्रागट्यकरण हमारे जीवन में कैसे हो? तभी संभव है जब हम रामचरितमानस के 3 सूत्र तपस्या सुमिरन को अपने जीवन में ईमानदारी से उतारेंगे, जीवन सफल हो जाएगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हिचकी और खांसी। हिचकी और खांसी। खांसी के लिए तो मैंने आपको बोला है कि भाई खांसी ये शरीर की कोशिश है कफ फेंकने की। खांसी ये रोग नहीं है, खांसी या कोशिश है शरीर की कफ फेंकने की, क्योंकि कफ गाढ़ा हुआ है, निकल नहीं रहा है, और इसलिए शरीर खांस खांस कर उसको निकालने की कोशिश करता है। और हिचकी जो मैंने अनुभव किया है, मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। उसके रिसर्च वर्क में मैं नहीं जाऊँ, हालांकि क्योंकि हिचकी की वजह जो मैं समझाऊं कि हिचकी क्या है, वो अनुभव के माध्यम से आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने हिचकी के ऊपर कोई रिसर्च नहीं किया। अब डॉक्टर ने किया है तो डॉक्टर को मालूम। एक दिन मुझे एक परिवार से बुलावा आया, मैं गया। बुजुर्ग व्यक्ति, शायद उनकी उम्र 65 ईयर्स ओल्ड होगी, और हिचकी बार बार देते थे। अब मान के चलिए 1-2 सेकंड में एक हिचकी आती थी को लगातार, 1 मिनट में पता नहीं 6 बार, 8 बार, 10 बार, कितनी बार थी पता नहीं, मगर बार बार हिचकी आती थी।
मैंने उस परिवार से पूछा इसका इलाज आपने क्या किया? बोले 3 दिन तो इनको हॉस्पिटल में रखा था। बोले डॉक्टर ने खूब ट्रीटमेंट करी मगर हिचकी कम नहीं हुई। आखिर डॉक्टर ने चौथे दिन बोला अब इनको घर पे ले जाओ, सेवा करो। वो घर पे ले आए। बोले क्या करें, हिचकी जा ही नहीं रही है, आपका नाम हमने सुना इसलिए आपको बुला लिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने थोड़ी हिस्ट्री ली उनकी। मुझे अंदाज आया कि महाशय एक तो 3 दिन हॉस्पिटल में, कहने का मतलब एंटीबायोटिक्स और पेन किलर पता नहीं क्या क्या दिया हो, उसके कारण एसिडिटी बढ़ गई। और एसिडिटी बढ़ने के बाद जो भी अल्कलाइन चीजें पेट में जाती है उससे हिचकी आ सकती है। गैस फॉर्मेशन होता है, पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब आप लोग अनुभव तो करते ही हो। हमने कहा एक ही काम करो। उनके पत्नी को हमने बोला कि 2 अंजीर, 10 या 15 दाना मनुक का, 10 या 15 दाना किशमिश, ये रात में पानी से धोकर भिगो कर रखिए और सुबह उसको क्रश करिए या उनको पानी के साथ पिला दीजिए। कहने का मतलब यह है कि मीठा पानी पी लो और उसको चबा चबा के खा लो, तो मेरा ये मानना है कि इनकी हिचकी बंद हो जाएगी। आपको आश्चर्य होगा, तीसरे ही दिन मुझे फोन आया कि हिचकी बंद हो गई। अब अंदाज जो मैंने लगाया था एसिडिटी, वो अंदाज सही साबित हुआ। कहने का मतलब यह है कि हिचकी जो है वो रोग नहीं है, ये कहीं ना कहीं अंदर से फ्यूम्स या गैसेस या जो भी कुछ निकलता है, अंदर में अगर स्वेलिंग है, नैरोइंग है, तो सीटी बजने जैसे आवाज आता है। जैसे सांस लेने में कई लोगों को नींद में सीटी बजने जैसे आवाज आती है, कि जहां भी नैरोइंग है वहां जब गैस पास होगा तो सीटी बजेगी। तो महाशय की उसके बाद में फिर मेरी आवश्यकता नहीं थी, हालांकि बाद में मेरा कोई संबंध उनसे नहीं रहा, मगर हिचकी के मैंने 2 केसेस बड़े अच्छी तरह से हैंडल किए। उसमें का एक इलाज मैंने आपको बताया। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये गले के संबंध में मैंने आपसे बात की, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, गार्गलिंग और स्टीम 2 बातें याद रखनी है। उसके बाद कान के संबंध में हम बात करें। कान बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जिन लोगों को घर में कान से कम सुनाई देता है, उनके बीवियां या उनके घर के मेंबर्स को बड़ी तकलीफ होती है, समझ सकता हूं। कान के भी कुछ कुछ बातें हैं जिसमें कान में सूजन आना, कान में सूजन आना, कान में दर्द होना, और कभी कभी सर्दी अगर आपने ज्यादा प्रमाण में रोक के रखे हैं तो कई बार मैंने देखा है ऐसे कि सर्दी हुई कि गोली खाना है। हमारे एक पड़ोसी थी महिला, उसका कान फूट गया था एक बार, वो गाढ़ा गाढ़ा कफ उसमें से निकलता था। उन दिनों मेरे होम्योपैथिक के गुरु हयात थे, वो अनायास आए थे, तो उनके मार्गदर्शन पे उनका कान हमने उनका अच्छा कर दिया, वो सेप्टिक कंडीशन खत्म हो गई। कहने का मतलब है कि सर्दी खांसी के लिए कोई भी दवा लेना उचित नहीं होगा। नाक बहने दो, कफ को निकलने दो, ताकि कान पे भी उसका असर नहीं होगा। पर्दा जो है, कान का जो पर्दा रहता है वो वाइब्रेट होता है तब सुनाई देता है। अगर कफ का जमावड़ा हो तो वाइब्रेशन कम होगा, सुनाई कम देगा, ये उसकी खासियत होती है। कान का जो कारण है वो भी कफ से निगड़ित है, और इसीलिए हमको तप को अपनाना है। तप में मैंने 3 बातें बताई। खाली पेट, दोपहर में कच्चा और रात में पकाया, इसको आप अपनाइएगा। ये निश्चित है कान की शिकायत भी उससे दूर हो गई। फैट और स्टार्च का कम लेना, ये ईएनटी के ऊपर लाजवाब इलाज साबित होता है। अब कान में दर्द होना, अब कान के दर्द के कई वजह होती है। अभी जैसे बच्चों का कान अगर दर्द होता है तो कई बार
वर्म्स की शिकायत होती, वर्म्स, जंत मराठी में बोला जाता है, वो भी, क्योंकि वैसे जो मैंने अध्ययन किया है तो उस दवाइयों के एक लक्षण है, जहां वर्म्स बढ़ जाते हैं तो कई बच्चों में कान में दर्द होता है, क्योंकि कफ कहां से निकलेगा। छोटे बच्चे होते हैं, नाक से पतला कफ है तो निकल जाएगा, गले को खांस कर निकालना उनके लिए मुश्किल होता है, तो कफ जाएगा कहाँ। एक तो नाक में फंसेगा तो सांस में तकलीफ होगी, और नहीं तो कान के पर्दे के ऊपर उसका जमा होना, तो कान बंद होना या कान में दर्द होना, ये लक्षण पैदा होंगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि छोटे बच्चों को जब वो खाने पे आते हैं तो दूध पिलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि दूध ये कफ प्रवृत्ति को पैदा करता है। बच्चों को अगर चावल का पानी पिलाते हो तो उसमें स्टार्च है, चावल के पानी की जगह पे आप दाल का पानी पिला लीजिए, प्रोटीन्स मिलेंगे। कहने का मतलब, और तली हुई चीजें, घी की चीजें कम से कम। तो ये बातें अगर हम बच्चों के संबंध में भी करते हैं तो मेरा है मानना कि बच्चों के संबंध में जो कान की जिस समस्याएं हैं वो, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, जहाँ दर्द होता है, मैं कई बार इलाज बताता हूँ कि थोड़ा कोकोनट ऑयल में कभी कभी कापूर, कपूर जो होता है उसके एक टुकड़ा डाल के उसको 2-2 बूंद कान में डालने से भी दर्द कम होता है। कई बार होम्योपैथिक में एक मुलेन ऑयल करके आता है, मुलेन ऑयल, उसके भी 2-2 ड्रॉप अगर कान में डालते हैं तो कान की शिकायत दूर होती है। कई बार ऐसे कुछ पुराने लोग हमको बोलते थे कि थोड़ा सा तेल गरम करो, उसमें लहसुन की एक कली डाल दो। हमारी माता जी बोलती थी हमेशा, उस तेल को छान के रखो और 2-2 ड्रॉप्स कान में डाल दो, तो कान की सूजन कम होती है, कफ का जमावड़ा जो है, कफ जो है गर्मी के कारण कफ फैल जाएगा और कान का दर्द कम होगा। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, अगर हम याद रखते हैं और फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे फायदा निश्चित होगा। उसके बाद में कम सुनना, तो मैंने कम सुनने का कारण आपको बताया है। अभी ये तीनों चीजों के ऊपर ENT हमको बाराक्षार के माध्यम से भी देखना है। ये बाराक्षार तो हमारा एक सब्जेक्ट रहा है, बड़ा पसंदी सब्जेक्ट है, तो इसका भी इलाज मैं आपको बताना चाहूंगा। बाराक्षार में एक नेट्रम सल्फ नाम की का सॉल्ट आता है, 6x पावर में नेट्रम सल्फ। और मैंने नेट्रम सल्फ के बारे में जब बात की थी तो मैंने कहा था कि ये बॉडी के अंदर के वाटर को बैलेंस करता है, कम हो तो बढ़ाएगा और ज्यादा हो तो घटाएगा। तो नेट्रम सल्फ। उसके बाद में अगर जैसे नाक में कहीं हड्डी बढ़ी है तो हड्डी बढ़ने का जो इलाज है वो तो गुनगुने पानी को नाक से जल नेति करने से भी हड्डी में सूजन कम होती है। हड्डी ना बढ़े इसकी व्यवस्था करो। एक बार हड्डी बढ़ जाए तो काटना तो पड़ेगा, और एक बार हड्डी को काटा तो हर 5-7 साल में आपको दोबारा रिपीट करना पड़ता है। सो बेहतर है हड्डी ना बढ़े, सूजन ना बढ़े, कफ का जमावड़ा ना हो, नाक बंद ना हो, इसकी व्यवस्था करें तो जल नेति उसके लिए लाजवाब सिद्ध होगा। तो अगर नाक में, गले में टॉन्सिल्स बढ़े हैं या कान में भी कोई सूजन है तो इसके लिए पहले नेट्रम सल्फ, उसके बाद कल्केरिया फ्लोर। कल्केरिया फ्लोर सबसे पहले का पहला जो सॉल्ट मैंने लिया था वो, उससे सूजन कम होती है, हड्डी में हार्डनेस होता है और इसलिए नाक में जो सूजन है उसको हार्ड होती है। और कल्केरिया फ्लोर ये हार्ड सूजन को कम करने में कामयाब है। सो नेट्रम सल्फ वाटर बैलेंस, कल्केरिया फ्लोर सूजन कम करना, और आगे रेडनेस और इन्फेक्शन या बहाव, इसके लिए FPKM-CP, फेरम फॉस कालीमूर कल्केरिया फॉस। सो पहला नेट्रम सल्फ, दूसरा कल्केरिया फ्लोर, तीसरा फेरम फॉस प्लस कालीमूर प्लस कल्केरिया फॉस। ये 3 और 2 5 सॉल्ट हो गए। उसके बाद अगर कहीं दर्द हो, जैसे कान में दर्द है, गले में दर्द है, गले में ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, निगलने में तकलीफ हो रही है,
सो जहां दर्द है वहां मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम, MP मध्य प्रदेश, मैकफॉस, इसका भी, उसको भी आप उससे जोड़ सकते हैं। कुल मिला के नेट्रम सल्फ, कैलकेरिया फ्लोर, 3 सॉल्ट प्लस मैकफॉस, 6 सॉल्ट हो गए। ये 6 सॉल्ट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये समस्या से आप मुक्ति पा सकते हो। मेरे पास एक मैंने ऐसी बुकलेट लाया था कुछ कॉम्बिनेशन के संबंध में, हालांकि कॉम्बिनेशन का हमारा सब्जेक्ट अधूरा रहा है, मगर मैंने ये कहा था कि उसको समय अनुसार हम कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो मैंने इसके पहले भी कुछ कॉम्बिनेशन 5 फॉस करके टॉनिक के संबंध में भी मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था। आज मैं कुछ कॉम्बिनेशंस को रिपीट करूंगा। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 28 होते हैं कुल ओरिजिनली। हम लोग अनुभव के आधार पर इस कॉम्बिनेशन को बढ़ाते हैं। अस्थमा के ऊपर बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 2, 2 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो अस्थमा की कंडीशन पे कामयाब है। मगर जो कॉम्बिनेशन मैंने अपने अनुभव के आधार पर बताए, नेट्रम सल्फ, FPK-MCP, लाजवाब। तो अगर आपको मार्केट से कॉम्बिनेशन लाना है तो कॉम्बिनेशन नंबर 2। कफ, कोल्ड एंड कैटरा यानी गले की शिकायत, इसके ऊपर आपको रेडीमेड गोली चाहिए तो कॉम्बिनेशन नंबर 6, 6 नंबर का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉन्सिल्स का बढ़ना, इसके ऊपर अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए तो कॉम्बिनेशन नंबर 10, 10 नंबर का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो टॉन्सिल्स का बढ़ना रुकने में मदद होगी। और फिर बाकी जो कॉम्बिनेशन है, मैंने जैसे आपको 5 फॉस टॉनिक के बारे में, उसके अंदर 5 फॉस्फेट्स है, वो कॉम्बिनेशन नंबर 24 है, याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन नंबर 24। इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं 5 फॉस का कॉम्बिनेशन नंबर 24 का, तो बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ेगी, बॉडी में हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी। मुझे अभी मैंने कई टाइम शायद जिक्र किया था कि हमारे माता जी के देहांत के पश्चात मैं 90 दिन जब नदी के किनारे जाके कुछ विधि करना पड़ता है वहां गया, और वहां से आने के बाद जो भी दिन में 2-3 बार नहाना हुआ, मुझे पता नहीं थकान जैसे लगे। मैं सोचने लगा कि मैं अगले दिन मैं कैसे जा पाऊंगा। तो मुझे एकदम याद आया 5 फॉस के, मैंने लास्ट टाइम वो बोतल भी आपको बताई थी स्विट्जरलैंड की, उसकी 4 गोलियां खा ली, एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ गई। और एनर्जी लेवल भी कुछ मिनटों में बढ़ती है। हालांकि एक बात है, शरीर शुद्ध हो तो मिनटों में, और शरीर अशुद्ध हो तो घंटों में। अब उसके लिए कोई इलाज नहीं। तो इसलिए सर्वप्रथम शरीर का शुद्धिकरण बढ़ाए ताकि घंटों का काम मिनटों में हो जाए। तो आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगी। और खास उसमें जिन लोगों को BP की शिकायत है, ब्लड प्रेशर, ये 5 फॉस BP को भी कंट्रोल करता है। जिन लोगों का मेमोरी लॉस है, लॉस ऑफ मेमोरी, उनके उसके अंदर एक कालीफॉस नाम का सॉल्ट है जो मेमोरी को भी बढ़ाता है, अवेयरनेस को बढ़ाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अभी जैसे मैंने एनिमा के संबंध में बात नहीं की, मगर बरसात में एनिमा लेना, उपवास को अपनाना, कहने का मतलब तप को अपनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने गए टाइम भी बोला था कि देवी के नवरात्र के पूर्व हम उपवास के संबंध में कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उपवास का महत्व बताएंगे, ताकि आप आसानी से उपवास कर पाए, स्वास्थ्य प्राप्ति हो,
जीवन में कोई समस्या ना रहे। इस कोशिश के तहत हम लोग आपके जीवन में स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु पहल करेंगे, कोशिश करेंगे। और भगवान का प्रागट्यकरण अगर आपके जीवन में होता है तो फिर तो कुछ देखने की बात ही नहीं है। गॉड इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, मैं हमेशा कहता हूं। अभी इतना कहते हुए मैं अपने लफ्ज को विराम देता हूं। आज मैंने थोड़ा वक्त ज्यादा लिया, हालांकि 1 घंटा लेने वाला था, मगर आज महाराज जी को याद करना था, महाराज जी के सूत्रों को याद करना था, महाराज जी के जीवनी को याद करना था, और इसलिए मैंने थोड़ा वक्त ज्यादा लिया है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में मेरा क्लास समाप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका मतलब होता है सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी को शुभ दर्शन हो, किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। रामकृष्ण दादा।